हे एवरीवन, वेलकम बैक टू शर्मा अकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे कि लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग डेट इज जेआईबी के एग्जाम में जो पेपर 3 है उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्रैक करें। ओके, अभी लेस देन 3 मंथ्स बच गए हैं। आई अप्रोक्सीमेटली 1.5 मंथ बचा हुआ है एग्ज़ाम को। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर कि मिनिमम से मिनिमम क्या टॉपिक्स कवर करके हम फर्स्ट अटेम्प्ट में 50+ 50 भी और 65+ मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। डायरेक्टली शुरू करेंगे मॉड्यूल सी एंड मॉड्यूल डी से। लेट्स स्टार्ट। थोड़ी देर के लिए स्किप कर देते हैं मॉड्यूल ए और बी को। सो सी से ही डायरेक्टली शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पे जो डीआरटी एक्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डीआरटी एंड द सरफेसी एक्ट, इसको आपको एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स एग्जाम से पहले आपको कवर करना है। डेट इज डीआरटी एंड सरफेसी एक्ट को। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस वुड बी 15 क्वेश्चंस। ओके, अप्रोक्सीमेटली दिस कैन वेरी अप टू 20। ओके, सो एक बहुत ही बड़ी वेटेज है यहाँ पे डीआरटी और सरफेसी का पूरे के पूरे एग्ज़ाम में, पेपर 3 के लीगल के एग्ज़ाम में। डेट इज़ 15 मार्क्स फॉर श्योर। तो इसके लेक्चर ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ मैं डीआरटी एंड सरफेसी एक्ट की। तो प्लीज़ गो थ्रू द लेक्चर्स एंड ट्राई एज मच एज मैक्सिमम फ्रॉम दीज 2 लेक्चर्स। ओके, और एक बार ज़रूर आपने ये चीज़ याद रखनी है कि 3 से 4 बार आपने एग्ज़ाम्स में अपीयर होने से पहले आपने 3 से 4 बार इसको पढ़ना ही है। लीगल का मतलब डीआरटी एंड सरफेसी। ओके, नेक्स्ट कम्स द बैंकिंग ओवर्समेंट स्कीम। बैंकिंग ओवर्समेंट स्कीम्स में 2 to 3 क्वेश्चंस। ओके, फिर दैन द बैंकर बुक एविडेंस, या इस टॉपिक से भी 2 क्वेश्चन श्योर रहते हैं। देन कम्स द लोक अदालत, दैट इज लोक अदालत, 3 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक, लोक अदालत फॉर श्योर। देन कम्स द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड सरसई, दिस इज 5 to 6 मार्क्स का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड 2 क्वेश्चन यहाँ से रहते हैं आपके लॉ ऑफ लिमिटेशन से। इसके भी लेक्चर कवर किया हुआ है। लॉ ऑफ लिमिटेशन का सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं, इसमें इंपॉर्टेंट प्रोविजंस बताए गए हैं और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी बताया गया है लेक्चर में। टोटल प्लेलिस्ट जो है लीगल की सब्जेक्ट की मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा उसका लिंक, सो गो थ्रू डैट। देन कम्स द एनआई एक्ट एंड पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। एनआई एक्ट से 3 to 4 क्वेश्चंस एंड इस यहाँ से भी 2 to 3 क्वेश्चंस। ओके, टोटल वेटेज कितनी रहती है मॉड्यूल सी और मॉड्यूल डी को मिला के, उसको मैं आपको जस्ट वीडियो के एंड पे बताऊंगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट मॉड्यूल, दैट इज मॉड्यूल डी। मॉड्यूल डी में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ओके, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसमें एटलीस्ट 5 to 6 कॉन्ट्रैक्ट्स कवर किए गए हैं। डेट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। अगर आप इन्हीं को ही कवर करते हैं, डेट इज ओनली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो 5 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं। अगर आप इसको अच्छे से रिवाइज करते हैं, अच्छे से नोट्स बना के आप याद रखने की कोशिश करते हैं। 2 to 3 टाइम्स आपने इसको एक बार स्टडी देनी है। ओके, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, बेलमेंट, प्लेज एंड एजेंसी, दीज आर 5 कॉन्ट्रैक्ट्स जो पूछते हैं ये, तो बहुत ही ज़रूरी हैं। 5 क्वेश्चन रहते हैं और इसके मार्क्स वेरी करते हैं 5 to 10 मार्क्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉड्यूल डी से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अच्छे से आप एक बार करेंगे तो 5 to 10 मार्क्स यू कैन स्कोर वेरी इजीली। देन इज द नेक्स्ट वन इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। इसमें राइट ऑफ अनपेड सेलर तक के ही मैकमिलन में दिया हुआ है 3 मार्क्स। ओके, एटलीस्ट 3 मार्क्स का वो पूछते ही हैं, हर बार पूछते हैं। एंड नेक्स्ट इज द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, बहुत ज़रूरी है। इसमें आप देख लीजिएगा कि पार्टनरशिप में डेफिनेशन, टाइप ऑफ पार्टनरशिप, रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर टू वन पार्टनर टू द थर्ड पार्टी, माइनर एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप क्या होती है, रजिस्ट्रेशन एंड राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर क्या क्या रहती हैं। तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। 5 मार्क्स अगेन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है चैप्टर। एटलीस्ट को भी आपने 2 to 3 टाइम्स रिवाइज करना है और एक बहुत ही शॉर्ट और अच्छे तरीके से नोट्स बनाने की कोशिश करनी है अभी से ही। आपके पास 45 डेज़ के आसपास ही रहे हैं एग्ज़ाम के लिए। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। एक इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हो गया और दूसरा
कंपनीज एक्ट हो गया। कंपनीज वाला चैप्टर आपको अकाउंट्स के एग्ज़ाम में भी हेल्प करेगा। ओके, तो प्लीज़ इसको अच्छे से करना है आपने। कंपनी के चैप्टर को, डेफिनेशन एंड फीचर ऑफ कंपनी, डिस्टिंक्शन बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप, ये वाला चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्टिंक्शन बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप, कंपेरिजन में ही आपसे 2 to 3 क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, सिर्फ इसी से ही 2 to 3 क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। कंपनीज और पार्टनरशिप में क्या क्या डिस्टिंक्शंस है। ओके, अदरवाइज इसके भी एटलीस्ट 3 to 5 मार्क्स रहते ही हैं एग्ज़ाम में। टोटल कंपनीज के, डेट इज कंपनीज एक्ट 1956, इन दोनों को मिला के एटलीस्ट 3 to 5 मार्क्स रहते ही हैं। 3 to 5 मार्क्स भी मैं कम बोल रहा हूँ, बट सपोज करके चलो आप, दिस इज 5 मार्क्स से ज़्यादा ही रहता है इसका। नेक्स्ट इज द फेमा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ओके, यहाँ से लेके ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, फेमा एक्ट, आरटीआई एंड अदर ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज़, पीएमएलए एंड दिस आईटी एक्ट, इन्हीं चैप्टर से अप्रोक्सीमेटली आपका 10 to 15 मार्क्स, ठीक है, इतने क्वेश्चन रहते हैं, इतने मार्क्स से क्वेश्चन रहते हैं। तो जिस्ट देखते हैं एक बार कि हमें लीगल को कैसे क्रैक करना है, कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। मैंने बताया आपको, डेट इज़ मॉड्यूल सी एंड डी। अगर आप मॉड्यूल सी और डी को ही कवर कर लेते हैं तो यू कैन वेरी इजीली स्कोर मोर देन 65 मार्क्स। दिस इज़ अ यूज स्कोर। ओके, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनको मैंने यही बताया था कि मॉड्यूल सी और डी ही आपने कवर करना है। 66 थे एक के 58, 62। ओके, जस्ट उन्होंने सी और डी मॉड्यूल ही कवर किया हुआ था। और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि नेक्स्ट ईयर से IIBF वाले 4 एग्ज़ाम कर देंगे JIIB में, उस टाइम सिलेबस चेंज हो सकता है। सो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके पास। यू कैन जस्ट, आप अगर सी और डी को ही कवर करेंगे देन यू कैन ओनली इजीली स्कोर मोर देन 65 मार्क्स। अगर आपने 2 से 3 बार, एटलीस्ट 2 से 3 बार आपने अच्छे से रिवीजन किया है। ओके, रिवीजन इज़ द की। जब भी बैंकिंग के एग्ज़ाम होते थे तो उसी तरीके की सीरियसनेस चाहिए इसमें भी, JIB में। ओके, सो तो रिवीजन इज़ द की। अगर आप नोट्स बनाते हैं तो दैट इज़ मच 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 बेटर। उन्हीं नोट्स को आप बार बार रिवाइज कीजिए एग्ज़ाम में जाने से पहले, तो आप बहुत ईजिली आप 60+ स्कोर ईजिली ले आ सकते हैं, और खाली सी और डी मॉड्यूल से ही। ओके, देन मूव्स ऑन टू, अगर आपके पास टाइम बचता है तो ओके, तो जाएंगे हम मॉड्यूल बी में। यहाँ पे पढ़ेंगे हम दिस इज इंडेमनिटी। यहाँ पे टाइप ऑफ बोरोअर, टाइप ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन कैसे होते हैं, इंडेमनिटी क्या होती है, बैंक गारंटी क्या होती है। ओके, ये वाले टॉपिक कवर करने हैं आपने सबसे फर्स्ट। ठीक है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, 5 to 7 मार्क्स रहते हैं यहाँ से। ओके, देन कम्स द लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट एक ऐसा चैप्टर है, आपको ये बार बार ही आएगा। ओके, इसको आपने, ये JIB में भी होता है और CIB में हायर लेवल का, जिसमें न्यूमेरिकल बेस्ड भी रहता है। ओके, तो इसको आप अच्छे से करेंगे तो आपको CIB में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सो लेटर ऑफ क्रेडिट को करने की कोशिश करना आप। ओके, फिर देन कम्स द डेफर्ड पेमेंट गारंटी। ये भी लेटर काइंड ऑफ मेथड ऑफ पेमेंट है लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर ही। एंड नेक्स्ट इज वेरियस टाइप ऑफ सिक्योरिटीज़। अगर आप, एक चीज़ और बताता हूँ, केस लॉज ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेइंग बैंक एंड कलेक्टिंग बैंक, इसको टॉपिक को कवर करते हैं, तो ये आपका PPBB में भी इंक्लूड हो जाता है। ओके, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं लीगल के जो PPB में है, और PPB के ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जो आपके लीगल में है। अगर आप एक या तो लीगल को अच्छे से कर देते हैं तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको, एटलीस्ट 10 to 18 मार्क्स तक आपके PPB में ही हेल्प करेगा, अगर आप अच्छे से लीगल को कवर करते हैं। ओके, सेम एज द केस वुड बी विद PPB, इतने ही मार्क्स की आपको लीगल के लिए हेल्प करेगा। तो ओवरऑल जिस्ट फॉर द एग्ज़ाम इज, जिन्होंने स्कोर करना है 60+, दैट इज़ मोर देन इनफ इज मॉड्यूल सी एंड डी। ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है और सी और डी को ही कवर करना है। और जिनको चाहिए 65+, दे कैन ऑप्ट फॉर कवरिंग B एंड देन A। सबसे पहले आपने ध्यान रखना है पहले नंबर पे डेट इज़ डेट इज़ C, दूसरे पे आपने D पे कवर करना है, तीसरे पे आपने B मॉड्यूल करना है, और लास्ट आपने A मॉड्यूल कवर करना है। यहीं से ही मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन आपकी बढ़ती जाती है।
So that's it for the day, and how to crack it is in a single attempt. I have unlocked almost all the syllabus and all the important topics, और जितने भी टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं लेक्चर्स में वो मैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एक टॉपिक है, सॉरी वन टॉपिक रह गया इसमें, डेट इज़ डॉक्ट्रिन्स ऑफ अल्ट्रा वायर्स, कंस्ट्रक्टिव नोटिस एंड इंडोर मैनेजमेंट। या इट इज़ है, कंपनीज एक्ट में है, डॉक्ट्रिन्स ऑफ अल्ट्रा वायर्स, कंस्ट्रक्टिव नोटिस एंड इंडोर मैनेजमेंट। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर हाफ मार्क्स के 6 क्वेश्चन आते हैं और वो 3 मार्क्स के, ज़्यादा लेंदी नहीं है, जस्ट आपको 4 to 5 लाइन्स ही इसमें याद रखनी पड़ेगी। अल्ट्रा वायर्स क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस, इंडोर मैनेजमेंट क्या होती है, और इंट्रा वायर्स क्या होता है। अगर आपने वही कवर कर लिया, दैट वुड यू कैन इजीली स्कोर 3 मार्क्स प्लस 3 मार्क्स प्लस स्कोर, यू कैन इजीली स्कोर इन दैट, इन दिस टॉपिक। बोलने का मतलब ये है कि इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड दैट्स इट फॉर द डे। Let's meet in our next lecture. Thank you guys.